हाथ मांगने वालों, बेटियों के घरों की दहलीज घिस घिस के बाप की गर्दन झुका के हाँ कहने के बाद उसे फखरिया कहने वालों, हाँ ठीक है हमने कह दिया तेरी बेटी के लिए हाँ। देख बेटियों के रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत फारूक आजम बीवी से कह रहे हैं शरीक हयात बताना मत कि उमर भी दरवाजे पे आया खड़ा है, तारीख गवाह है। आप बीवी से कह रहे हैं याद रखना रिश्ते राज ना खोल देना कि हम उमर के घर से आए हुए हैं। आप ये कहते हुए दरवाजे तक गए, मुर्रिखीन ने लिखा कि बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने कहा कैसे आना हुआ? कहा एक बहुत जरूरी काम था। कहा बताइए? कहा बड़ी कीमती चीज लेने आए हैं। जब इतनी बात कही बेवा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी मैं नहीं जानती कि आप कौन है, लेकिन आप जो मुझसे सवाल कर रही हो कि कीमती चीज का सवाल है, शायद तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरे घर का गुजारा मुश्किल से होता है, मेरी बेटी यतीम है। तुम्हें क्या पता हमारे घर का चूल्हा कई कई दिन नहीं जलता है। मैं तुम्हें कौन सी कीमती चीज दे रखती हूँ? जब इतनी बात उस बच्ची की माँ ने कही थी, हजरत उमर की बीवी ने झोली फैला के कहा था खातून सबसे कीमती चीज का सवाल है, खाली ना लौटाना, तुझे खुदा का वास्ता है। उस बेवा ने कहा था तुझे चाहिए क्या? बच्ची की तरफ इशारा करके कहा था ये जो दरख्शिंदा सितारा तेरे आंगन का है कि हमारी झोली में डाल करके हमें इज्जत और शरफ अदा कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी का लहजा है, उनका तेवर बोल रहा था का बेटी दे करके करम कर दीजिए। जब इतनी बात बच्ची की माँ ने सुनी है, माँ तो माँ होती है, उसने कहा अजनबी औरत हो कैसे हाँ कर दिया जाए, कैसे तुम्हें बेटी दे दूं? मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारा शौहर कौन है? का ये न पूछ बस हाँ कह दे, मजबूर न कर, मैं रात से पर्दा नहीं उठाना चाहती। उस भी बेवा ने कहा था मैं बेवा जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, बिना पूछे अपनी बेटी को ऐसे नहीं झोंक सकती हूँ। बता तो सकी मेरी बेटी का शौहर कौन होगा, इसका ससुर कौन होगा? बड़े दबकते लहरते लहजे में आंखों को नीचे करके कांपते हुए अंदाज में हजरत उमर की बीवी ने कहा था सुनो मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूँ, उनके बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। इतना सुनना था औरत सख्ते में आ जाती है। कौन खत्ताब? क्या वही खत्ताब जो आधी दुनिया का मालिक है? कहा वही खत्ताब का जो मुस्तफा का वारिस है? कहा वही खत्ताब घुटनों के बल जमीन पे आ गई। उसने कहा माफ कर दीजिए हम तुम्हारी बराबरी के लोग नहीं है, हम बेटी तुम्हें कैसे दे सकते हैं? जब इतनी बात कही है आपकी बीवी ने कहा था खातून मुझसे बात न कर, अगर ये बात करनी है उमर से बात कर। कहाँ है उमर? का वो देख दरवाजे पे खड़ा है उमर। अल्लाह अकबर, आधी दुनिया का बादशाह होकर के दीवार से लग के उमर खड़ा है। खातून कहती है किधर है उमर? का दरवाजे पे खड़ा है। आपकी बीवी ने इशारा किया, बेवा घर से निकली, क्या देखती है आज भी कलम रोते हैं। उमर दीवार से लगे हुए हैं, हाथ उठे हुए हैं, आंखों में आंसू है, रो के कह रहे हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की झोली भर देना। आधी दुनिया का बादशाह दीवार से लग के एक बच्ची के लिए सिसक के रो रहा है। खातून ने आकर के चेहरा देखा, कहा तुम ही उमर हो? कहा हाँ। तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो? कहा हाँ। कहा मैं तुम्हारी बराबरी के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें बेटी कैसे दे दूं? हजरत उमर ने झोली फैला के कहा था खातून मैं दौलत देख के नहीं तेरी बेटी की गैरत देख के आ गया हूँ। कहा जो मैंने तेरी बेटी में देखा है वो शायद कोई ना देख सके। सुन हमें दौलत से प्यार नहीं है, हमें अपने रब की मोहब्बत से सबसे ज्यादा प्यार है। तारीख गवाह है, रिश्ते ऐसे किए जाते हैं, ऐसे रिश्ते होते। और फिर सुने हजरत उमर फारूक आजम ने दुल्हन बनाया बेटे के लिए, घर तशरीफ लेकर के आए, घर की बहू बना करके जब घर तशरीफ लाए आ गई, बच्ची यतीम थी। सुनो वो ससुर भी सुन ले जो अपने आप को बहुओं के लिए दज्जाल बन के बैठे और उसकी एक एक हरकत पर नजर रख के कहते हैं बाप ने चलन अच्छे नहीं सिखाए, मेरी बेटी होती तो टांग तोड़ देता। सोन ससुर क्या होता है? जब आ गई ना रुखसत हो के, मालूम था बच्ची यतीम है, हजरत उमर आके बैठ गए, बेटी बता मैं कौन हूं तेरा? बहू से पूछ रहे बेटी बता मैं कौन हूं तेरा? उसने कहा जी आप रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं। फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, चचा ना कहना, आज के बाद मुझे बाप कह के आवाज देना। बच्ची रो दी, कहा ये जुमला बोले हुए एक जमाना गुजर गया, ये मोहब्बतें तो बाप के जनाजे के साथ दफन हो गई। चचा जी ये कौन कहता है? फरमाने लगे खबरदार आज के बाद जब भी तुझे बाप की याद आए ना उमर को अपना बाप कह के आवाज देना। बच्ची ने इतना सुना मुस्कुराने लग गई यतीम। फरमाने लगे बेटी एक बार फिर बताना।
वो उस रात में क्या बोला था तूने? तो बच्ची ने दोहरा के कहा, मैंने माँ से कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे बेटी उमर को रोज़ अदालत में बैठना होता है, रोज़ फैसले करने होते हैं। मेरी बेटी मैं तेरा बाप हूँ, जब मैं रोज़ सुबह घर से निकलूँ ना, मेरा कंधा पकड़ के हिला के कहना उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। उमर सोच समझ के फैसले करना, खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये कह के बेटी को लाए, तारीख गवाह है अल्लाह ने इसी बेटी की नस्ल में हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा बंदे को जन्म दिया था। है ना, अगर माएँ अच्छी होती हैं ना तो फिर नस्ल अच्छी होती है, नस्ल अच्छी होती है। रिश्ते नेक तलाश करो। अल्लाह करे इन दोनों नौजवानों की उम्रों में बरकतें रहे। जो दुल्हन घर के में बन के आए, सिर्फ दुल्हन बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आए, इनके लिए जन्नत बन के आए, और ज़िंदगी में कोई कमी अल्लाह करे इस जोड़े को ना हो। और मुझे तकलीफ़ भी हुई सुन के कि बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं है, बड़े भाई हैं। अल्लाह ऐसे भाई सबको दे कि जो भाइयों पे बाप की तरह साया बन के वो जलवा फिकन है। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। अगर भाई बाप की जगह ले लेना तो फिर उसे कंधे पे रखना चाहिए, उसे सर पे रखना चाहिए। अल्लाह इन सारे भाइयों को सलामत रखे। लेकिन सुने, आज कब्र में ना फरिश्ते मुबारकबादियाँ देते होंगे, करवट करवट रहमतों की जब बारिश होती होगी ना, इनके अब्बा कहते होंगे फरिश्तों बात क्या है? वो कहते होंगे ऐसे लाल छोड़ के आया है कि आज वो दूल्हा बन रहे हैं, डीजे नहीं बज रहा है, मदीने वाले की बेटी की बातें हो रही है, हुजूर के घराने की बातें हो रही हैं, उनके नौकरों की बातें हो रही हैं। अल्लाह एक एक लम्हे के बदले में नेकियां दे रहा है। तो वो कब्र में बैठे बैठे हाथ उठा के कहते होंगे मालिक मेरे बेटों को सलामत रखना, सलामत रखना। ये बरकतें होती हैं, बरकतें होती हैं। और अगर बेटा बाहर डीजे बजाए, पिटाई अंदर अब्बा की होती है। ये भी क्लियर। फरिश्ते मार के कहते हैं उन्हें दौलत दे के आया जो रब की नाफरमानी कर रहे हैं, उन्हें जायदाद दे के आया जो रब को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे सबको बेटे दे जो बाप के जाने के बाद जहां अपनी शादी की खुशियां हैं, कब्र में बाप के लिए नेकी और बरकतों की खुशियां भेज रखे गए। अल्लाह हमारे अबरार भाई और इकरार भाई, अल्लाह इन दोनों जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। आपके बड़े भाई कौन है, क्या नाम है? इरफान भाई, खुदा सलामत रखे। इन सारे भाइयों को अल्लाह बरकत अता फरमाए। हैं इरफान भाई यहाँ के चले गए हैं? इरफान भाई माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता करे। हाँ, मेरे भाई की ख्वाहिश है कि शजरा भी पढ़ दिया जाए, ठीक है ना? मजबूरी में तो नहीं बैठे आप यहाँ पे, कहना यार जब ये घर वाले जाके सोएंगे तभी हमें सोने मिलेगा। जो खुशी में बैठे वो नबी की बेटी के नाम पे बोल दे जरा सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, उतनी आवाज नहीं निकली है जितना बड़ा मैंने नाम लिया। मैंने कहा नबी की नाम बेटी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ना है और बात खत्म कर लेनी है, सुई एक के पार चली गई है ना? बोल दें जरा सुभान अल्लाह। थकोगे तो नहीं अभी? जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस फंसने लगी है, और उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कह देना। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है ना? लेकिन इतने आहिस्ता ना कहो कि मुझे नींद आ जाए, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। के बंदो इतनी तेज तो बोल दो कि आवाज यहां से मदीने तक पहुंच जाए। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे आज की रात के सदक़े उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। या अल्लाह इससे भी जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो जब सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा दे। है ना भाई? ठीक है, एक आखिरी दुआ कर लूं, लगा लो पूरी ताकत। ये उलमा से गुजारिश अब ये आमीन कह दें, आखिरी दुआ करने लगा हूं। मौला जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले तेरा क्या जाता है, उसको इस महफिल में बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह, इतनी आवाज है आपके अंदर, आप बोल ही नहीं रहे। आ रहा है सरकार ताजुल शरिया का उर्स, है ना? 5 तारीख है ना? 4-5 2 दिन रहेगा, असल 5 है ना, कुल शरीफ तो 5 में, ठीक है ना? एक नारा मैं लगा दूं ताकि उर्स तक काम करता रहे। बस्ती बस्ती करिया करिया। जो नहीं बोल रहे मुझे उससे नहीं पूछना तेरा अकीदा कैसा है, मैं खुद ही समझ लूंगा,
क्योंकि ये नारे लगते ही इसलिए हैं ताकि पता चल जाए कितना कच्चा बैठा है और कितना पक्का बैठा है। और बड़ी वाली तराजू लगाऊं, इससे बड़ी वाली लगा दो, लगा दो। मुंह देखना सबका। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हाँ, उर्स शरीफ आ रहा है सरकार ताजुश शरिया का, यही कड़कपन रहना चाहिए उर्स तक, रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, 4-5 कोर्स से ताजुश शरिया है, 4-5 कोर्स से ताजुश शरिया। कौन? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी की, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। ये दिन सबको मैसर नहीं होते, जीते तो सब है ना। मजा तब है कि जब मौत पे जमाने को रश्क आए, जब लोग देख के कहें यार, बिल्डिंग देख के तो कहें यार क्या ही अच्छी जिंदगी, काश हमारी जिंदगी ऐसी होती, थोड़ी देर कह के निकल लेता। लेकिन मौत वो मौत है जिसे देख के लोग कहें काश ऐसी मौत मेरी हो जाती, काश ऐसी मौत मेरी हो जाती। और वो मौत अल्लाह ने ताजुश शरिया को अता की है। असर मगरिब के बीच बावजू बैठा मेरा मुर्शिद, घड़ी पे नजर, नमाज का इंतजार, सारे उलमा बैठे, गारंटी मेरी है, एक एक बात का जिम्मेदार हूं। पूछे जब कोई बंदा बावजू हो के नमाज के इंतजार में बैठे, अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है।